पथ प्रवाह में आपका स्वागत है, जहां शब्द नहीं कर्म बोलते हैं, जहां हर ईमानदार प्रयास ईश्वर की मौन आराधना बन जाता है। ये केवल एक विचार नहीं, ये जीवन को जीने की कला है। यहाँ हम सीखते हैं कि मंदिर केवल पत्थर से नहीं बनते, बल्कि सच्चे कर्मों से बनते हैं। जब मन शुद्ध हो और कर्म ईमानदार हो, तो हर कार्यस्थल पूजा स्थल बन जाता है। आज की इस यात्रा में हम श्री कृष्ण के उस शाश्वत सत्य को समझेंगे, कर्म ही पूजा है। तो चलिए अपने भीतर झांकते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा हर छोटा सा कर्म ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना बन सकता है। पथ प्रवाह, जहां जीवन गीता बन जाता है। कर्म ही पूजा है। ये वाक्य सुनने में छोटा लगता है, पर इसके भीतर पूरा जीवन छिपा हुआ है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि पूजा क्या है, ईश्वर की आराधना कैसे होती है। मंदिर जाना, मंत्र जपना, दीप जलाना, उपवास रखना, यही सब पूजा है। पर श्री कृष्ण हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं। वो कहते हैं कि पूजा किसी स्थान की मोहताज नहीं होती, पूजा किसी समय की सीमा में बंधी नहीं होती। पूजा वहीं होती है जहां मन शुद्ध हो और कर्म सच्चा हो। मनुष्य का जीवन कर्मों से बना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है और चुप रहना भी कर्म है। अब प्रश्न ये नहीं है कि हम कर्म कर रहे हैं या नहीं, प्रश्न ये है कि हम अपने कर्म किस भावना से कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है, बिना छल, बिना दिखावे, बिना स्वार्थ के, तब वो कर्म पूजा बन जाता है। एक किसान जब खेत में हल चलाता है और सोचता है कि ये अन्न किसी भूखे का पेट भरेगा, तब वो किसान अनजाने में ही ईश्वर की सेवा कर रहा होता है। एक माँ जब अपने बच्चे को स्नेह से भोजन कराती है, तब वो मंदिर में नहीं है, फिर भी उसकी ममता स्वयं पूजा बन जाती है। एक मजदूर जब पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता है, तब उसके पसीने की हर बूंद एक प्रार्थना होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। बहुत से लोग जीवन से परेशान होकर सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लें, जंगल चले जाएं, संसार त्याग दें, पर गीता का ज्ञान इससे कहीं आगे है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म छोड़ने से नहीं, कर्म को शुद्ध करने से मुक्ति मिलती है। जब हम कर्म को बोझ समझते हैं, तब जीवन भारी लगने लगता है, पर जब हम कर्म को पूजा समझ लेते हैं, तब वही जीवन साधना बन जाता है। ऑफिस जाना, दुकान खोलना, पढ़ाई करना, घर संभालना, सब अचानक अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तब हम ये नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहा हूं या नहीं। मनुष्य दुखी तब होता है जब वो केवल फल के पीछे भागता है। वो मेहनत करता है, पर हर समय परिणाम की चिंता करता रहता है। मुझे लाभ होगा या नहीं, लोग मेरी तारीफ करेंगे या नहीं, मुझे पहचान मिलेगी या नहीं, यही चिंता मन को अशांत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल को ईश्वर पर छोड़ दो। जब किसान बीज बोता है, तो वो रोज मिट्टी खोदकर बीज नहीं निकालता कि अंकुर आया या नहीं। वो जानता है कि उसने सही कर्म किया है, अब समय आने पर फल मिलेगा। इसी तरह जीवन में भी जब हम सही कर्म करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो फल अपने आप आता है। ईश्वर को फूलों की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। अगर मंदिर में जाकर मन कहीं और भटक रहा है, तो वो पूजा नहीं है। और अगर घर या कार्यस्थल पर मन लगाकर सच्चाई से अपना काम किया जा रहा है, तो वही सच्ची पूजा है। जब एक शिक्षक पूरी निष्ठा से पढ़ाता है, बिना भेदभाव के, तब वो भविष्य गढ़ रहा होता है। जब एक डॉक्टर ईमानदारी से मरीज का इलाज करता है, तब उसके हाथों में भगवान स्वयं काम कर रहे होते हैं। जब एक कर्मचारी बिना चोरी, बिना झूठ, बिना आलस्य से काम करता है, तब उसका ऑफिस ही उसका मंदिर बन जाता है। कर्म को पूजा मानने से जीवन में एक अद्भुत शांति आती है। तब मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो जानता है कि मैंने जो किया है वही लौट कर आएगा। ये समझ आते ही मन स्थिर हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय खराब है, पर सच ये है कि समय नहीं, हमारा दृष्टिकोण खराब होता है। जब हम कर्म को बोझ मानते हैं, तब समय भारी लगता है, और जब कर्म को सेवा मानते हैं, तब वही समय साधना बन जाता है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल है, पर गहराई में उतरने पर जीवन बदल देता है। वो कहते हैं, अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दो। जब तुम काम शुरू करो, तो मन में कहो कि ये कर्म मैं ईश्वर को समर्पित करता हूँ। तब अहंकार धीरे धीरे मिटने लगता है।
तब मैं की जगह सेवा आ जाती है। जब अहंकार कम होता है तब तनाव कम होता है। जब तनाव कम होता है तब जीवन हल्का हो जाता है। और जब जीवन हल्का होता है तब मनुष्य सच्चा सुख अनुभव करता है। कर्म ही पूजा है। इसका अर्थ ये भी है कि कोई कर्म छोटा नहीं होता। झाड़ू लगाने वाला भी उतना ही पूज्य है जितना सिंहासन पर बैठा व्यक्ति, अगर उसका कर्म ईमानदार है। ईश्वर पद नहीं देखते, ईश्वर भावना देखते हैं। जब हम दूसरों के काम को छोटा समझते हैं तब हम अपने भीतर अहंकार को बड़ा कर रहे होते हैं, और अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। विनम्रता हमें ईश्वर के करीब लाती है। जीवन में सफलता केवल धन या पद से नहीं मापी जाती। सफल वही है जो रात को चैन की नींद सो सके, जिसका मन साफ हो, जिसका कर्म सच्चा हो, वही वास्तव में धनी है। अगर आज आप अपने जीवन से असंतुष्ट हैं तो कर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है, कर्म की भावना बदलने की आवश्यकता है। वही काम, वही परिस्थितियां, वही लोग, सब वैसे ही रहेंगे। पर जब आप कर्म को पूजा मानकर करने लगेंगे तब भीतर कुछ बदल जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्रोध कम हो रहा है, ईर्ष्या कम हो रही है, शिकायतें कम हो रही हैं और संतोष बढ़ रहा है। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही गीता का सार है। न भागना, न डरना, न छोड़ना, बस जागरूक होकर कर्म करना। जब भी जीवन में उलझन हो, बस इतना याद रखना, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो ईमानदारी से कर रहा हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो निश्चिंत रहो, वो कर्म पूजा बन चुका है। और जहाँ पूजा होती है वहाँ ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये जीवन को देखने की दृष्टि है। जब मनुष्य इस वाक्य को केवल सुनता है तब ये एक प्रेरक पंक्ति लगती है, लेकिन जब मनुष्य इसे जीना शुरू करता है तब यही पंक्ति उसका जीवन दर्शन बन जाती है। मनुष्य अक्सर ईश्वर को बाहर खोजता है। वो सोचता है कि ईश्वर किसी मंदिर में मिलेंगे, किसी मूर्ति में मिलेंगे, किसी विशेष स्थान पर मिलेंगे। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ईश्वर को खोजना है तो अपने कर्मों में खोजो। जहां कर्म शुद्ध है वहीं ईश्वर है। हर मनुष्य दिन भर कुछ न कुछ करता रहता है। कोई पढ़ता है, कोई पढ़ाता है, कोई बेचता है, कोई बनाता है, कोई सेवा करता है। पर सबके कर्म समान होते हुए भी सबके जीवन समान नहीं होते, क्योंकि कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म के पीछे की भावना। जब कोई व्यक्ति केवल मजबूरी में काम करता है तब वो कर्म उसे थका देता है, और जब वही काम सेवा भाव से किया जाता है तब वही कर्म शक्ति बन जाता है। यही अंतर है बोझ और पूजा में। एक दीपक अंधेरे में जलता है, वो ये नहीं पूछता कि मुझे क्यों जलाया गया, वो बस अपना काम करता है, प्रकाश देना। मनुष्य भी जब बिना शिकायत, बिना तुलना, बिना अपेक्षा के अपना कर्म करता है तब उसका जीवन दीपक बन जाता है। आज मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास साधन कम है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि उसके कर्म और मन के बीच दूरी आ गई है। वो जो कर रहा है उसमें उसका मन नहीं है, और जहां मन नहीं होता वहां शांति नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध भूमि में भी पूजा हो सकती है अगर कर्म धर्म से जुड़ा हो। इसका अर्थ यह है कि परिस्थितियां पूजा को अपवित्र नहीं बनाती, भावना बनाती है। यदि कर्म सत्य के साथ है तो वही कर्म साधना है। जब आप सुबह उठते हैं और अपने काम पर जाते हैं तो एक क्षण रुककर ये सोचिए, क्या मैं आज जो करने जा रहा हूं वो पूरी ईमानदारी से करूंगा? क्या मैं किसी का हक तो नहीं मारूंगा? क्या मैं अपने कर्म से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाऊंगा? अगर उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए आपने पूजा की शुरुआत कर दी है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि बड़ा काम ही महान होता है, पर गीता कहती है कि काम बड़ा या छोटा नहीं होता, भावना बड़ी या छोटी होती है। एक सफाई कर्मचारी अगर मन से अपना काम करता है तो उसका कर्म भी उतना ही पवित्र है जितना किसी विद्वान का उपदेश। कर्म को पूजा मानने का अर्थ ये भी है कि हम परिणाम से मुक्त हो जाएं। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब मन हल्का हो जाता है। तब हम असफलता से डरते नहीं और सफलता में घमंड नहीं करते। फल की चिंता मनुष्य को बेचैन बनाती है। वो हर समय भविष्य में जीता है, कभी डरता है कि क्या होगा, कभी सोचता है कि क्या मिलेगा। पर पूजा हमेशा वर्तमान में होती है, और कर्म को पूजा मानने वाला व्यक्ति वर्तमान में जीता है। जब आप पूरा ध्यान अपने काम में लगाते हैं तब समय का पता ही नहीं चलता। यही अवस्था ध्यान की होती है और यही अवस्था पूजा की भी होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है वो कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि तब कर्म का बोझ उसके कंधों पर नहीं रहता। वो जानता है कि मैंने अपना धर्म निभाया है। जब मनुष्य ईमानदारी से काम करता है तो भले ही उसे तुरंत परिणाम न मिले, पर भीतर एक संतोष पैदा होता है, और वही संतोष असली धन है। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज शांति है, और शांति वहां नहीं मिलती जहां दिखावा है। शांति वहां मिलती है जहां कर्म सच्चा है। अगर जीवन में बार बार तनाव आता है तो स्वयं से ये प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने कर्म के साथ न्याय कर रहा हूँ? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा धर्म है, या केवल लाभ के पीछे भाग रहा हूँ? जब कर्म और धर्म एक हो जाते हैं तब जीवन सरल हो जाता है। फिर कठिन परिस्थितियां भी मनुष्य को तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसे पता होता है कि वो गलत मार्ग पर नहीं है। कर्म ही पूजा है, इसका अर्थ ये भी है कि हम दूसरों के कर्म का सम्मान करें। हर व्यक्ति अपनी जगह एक भूमिका निभा रहा है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ईश्वर ने सबको अलग अलग कर्म दिए हैं, और सब कर्म मिलकर ही संसार चलता है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। मनुष्य जब दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है तब वो अपने जीवन में स्थिर हो जाता है। तब वो जान जाता है कि मुझे अपना मार्ग चलना है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आपका कर्म सही होगा, फिर भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएगा। उस समय भी यदि आप अपने कर्म से पीछे नहीं हटते तो वही सच्ची पूजा है, क्योंकि पूजा हमेशा विश्वास मांगती है। कभी कभी ईश्वर परिणाम देर से देता है ताकि हमारा धैर्य मजबूत हो, और धैर्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने कर्म को पूजा मान लेते हैं तब जीवन में डर कम हो जाता है। आप ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचते हैं कि मेरा कर्म सच्चा है या नहीं। और जब कर्म सच्चा होता है तब अंततः मार्ग भी सच्चा बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का मौन उपदेश है। कर्म करते रहो, शुद्ध मन से करते रहो, ईमानदारी से करते रहो, फल अपने आप आएगा। और जिस दिन ये समझ आ जाती है उस दिन जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन पूजा बन जाता है। जीवन की इस छोटी सी यात्रा में अगर हमने ईमानदारी से कर्म करना सीख लिया तो समझ लीजिए हमने ईश्वर की सच्ची आराधना सीख ली। कर्म ही पूजा है। इस सत्य को केवल सुनिए नहीं, इसे अपने जीवन में उतारिए। अगर आज की ये बात आपके मन में शांति का दीप जला पाई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस दीपक को और उजाला दीजिए। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और के जीवन में भी इसी प्रकाश की आवश्यकता हो। और यदि आप चाहते हैं ऐसे ही गहरे, सरल और जीवन से जुड़े श्री कृष्ण के विचार निरंतर आपके साथ चलते रहें, तो पथ प्रवाह चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।